मरकुस 2 का 1 से 5। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वह उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा जी हमारे मनों को छू ले, हमसे बातचीत करे प्रभु। आपका वचन जीवित है प्रभु। यीशु के नाम में आमीन। ओके, प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम एक जगह है, वहां पे किसी के घर में गए, और जहां कहीं प्रभु यीशु मसीह जाते थे वहां वहां भीड़ अपने आप यीशु के पीछे आ जाया करती थी। प्रेरित हुए मरकुस की किताब में खास तौर पे आप देखना, चंगाइयां इसमें बहुत ज्यादा मिलेगी। और जहां जहां गए प्रभु यीशु, क्राउड उसके पीछे था। इवन आप देखोगे कई जगहों पे तो प्रभु यीशु को खाने के लिए उसके चेलों को टाइम नहीं मिला। वो खाना खाने बैठे तभी कोई आ गया, भीड़ आ गई, बीमार आ गए चंगाई पाने के लिए, तो लिखा वो खाना भी नहीं खा पाए, इतने बिजी थे वो। तो एक घर के अंदर प्रभु यीशु मसीह बैठे और पूरा घर क्या है, खचाखच क्या है, भीड़ से भरा हुआ है। बाहर भी इवन लोग क्या है, अब ये कमरा भरा हुआ है, कितने लोग होंगे यहाँ, मोटा मोटा 20-25 लोग, 25-30 और आ गए तो क्या हो जाएगा, ये कमरा खचाखच भर जाएगा। अभी भरा हुआ है, बेड खाली पड़ा है। 25-30 ही और आ गए तो शायद ही मुझे मूव करने के लिए जगह मिल पाएगी, मेरे को बस यहीं पे थोड़ा सा खड़े होने के लिए जगह मिलेगी। और वो तो पास्टर अश्वनी नहीं थे, वो कौन थे, प्रभु यीशु थे। वो तो जहां जाते थे वहां भीड़ भरी जाती थी, लोग आ ही जाते थे, क्योंकि यीशु की कंपैरिजन तो किसी से कर ही नहीं जा सकती। अब एक व्यक्ति है, एक इंसान है जो पैरालाइज्ड है। क्या है, पैरालाइज व्यक्ति है वो चल नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। पैरालाइज व्यक्ति किसी को कभी ना बनाए, मैंने देखा है। इवन कोई भी बीमारी अच्छी नहीं है, कोई भी बीमारी अच्छी नहीं है, लेकिन पैरालाइज की बीमारी, इवन मैं आपको बताऊं, कि एक ऐसी बीमारी है कि समझ लो कि वो डेड व्यक्ति है, बस सांसें ले रहा है। सालों पहले जब मैं विश्वास में नया नया ही था, मेरे दोस्त थे वो, उसके पापा को लकवा लग गया। एक्चुअली उससे पहले वो जो उनका पापा था, उसका दोस्त की डेथ हो गई और उसको लकवा लग गया। ना वो बोल पाते थे, ना चल पाते थे, बस उनको टॉयलेट भी, बाथरूम भी, सब बेड पे करवाना। शुरू में बड़ी जगहों पे दिखाया, और कम से कम 5-6 साल में ज़्यादा ही हो गए होंगे जीते हुए, पैरालाइज के बाद भी। एक समय शुरू में उसकी बहुत दिखाया, इधर गए उधर गए उधर गए, उसके बाद बेगोरिया होने लगी। कई बार तो सर्दियों में अंगीठी लगा के चले जाते थे, उनका पैर ही जल जाता था। कई बार मैंने उनको टॉयलेट कराई, और जिंदगी नरक से कम नहीं होती पैरालाइज व्यक्ति की। किसी को अगर चोट लग गई ना, किसी का एक पैर कट गया, पैरालाइज वाले व्यक्ति से भला है। यीशु ने कहा, अगर तेरा पैर तुझे ठोकर खिलाए तो क्या कर दे, हो सके तो लंगड़ा होके ही तो क्या कर, चला जा। अगर तेरा हाथ पाप करवाए हाथ काट दे।
है ना, एक आंख निकल जाए पैरालाइज बंदे से, मैं आपको बता रहा हूं, आंख निकालना भी अच्छी बात नहीं है। मैं क्या बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, अगर दो बीमारियों में से किसी को चुनना हो, एक बार दाऊद को परमेश्वर ने चुनाव दिया कि अब तेरे को दंड मिलेगा, चुन क्या चुनना चाहता तू, या तो मैं तेरे ऊपर एक बड़ी महामारी भेजूं, या तेरे पीछे जो शत्रु लग जाए। उसने एक पाप किया था, उसने अपने देश की गिनती करवा ली थी, ठीक है, जनगणना करवाई थी उसने, जो कि एक पाप था, उस पर किसी दिन प्रचार करूंगा। तो उसने 3 चुनाव दिए। तो दाऊद ने पता क्या बोला कि परमेश्वर मेरा को तेरे हाथों में पड़ना ही भला है, अगर मैं, तू मुझे मारेगा भी ना तो तेरे मारने में भी क्या होगी, दया होगी। तो अगर मारेगा भी तो मुझे जान से नहीं मारेगा। उसके 3 ऑप्शंस में ये उसने बोला कि प्रभु तेरे हाथों में पड़ना। उसने कहा शत्रु अगर मुझे मारेगा, अगर मेरे पीछे लग गया वो, तो मुझे जान से खत्म कर देगा। तो उसने क्या चुनाव किया, तो चुनाव की बात बता रहा था ना। ओके, तो अगर चुनना पड़े, किसी को भी पैरालाइज की बीमारी भेजनी है, किसी की टांग तोड़नी है, किसी की आंख काटनी है, निकालनी है, तो उनमें से कौन सी बीमारी ना हो, है? मैं कहता हूं किसी को कैंसर की बीमारी भी इवन कई बार 5-6 साल जी जाता है बंदा। पैरालाइज की बीमारी मैं कह रहा हूं एक दिन भी किसी को ना मिले, जिंदगी नरक है। कितनों ने पैरालाइज बंदा देखा है, देखा किसी ने? ओके, कभी ना दिखाए पर उस व्यक्ति की जिंदगी नरक से कम नहीं होती। आजकल तो कई तरह के, कईयों को तो पैरालाइज के बाद भी लोग चलने लगते हैं, ऐसा भी होता है, पर वो पूरी तरीके से नहीं चलते, थोड़ा सा, है ना। पर एक व्यक्ति, कई ऐसे होते हैं वो बेड पे गए तो गए, वो चल फिर भी नहीं सकते। कई लोग तो पैरालाइज अटैक के बाद थोड़ा बहुत चलते हैं, फिरते हैं, वो रिकवर कर जाते हैं। ज्ञान भाई को पता, आपको अटैक आया था, उनका टेढ़ा मुंह हो गया था, पर आज कोई कह सकता उनको पैरालाइज हुआ था? वो पैरालाइज का एक अटैक था। हालेलुया, प्रभु ने ठीक कर दिया उन्हें, आज वो है नहीं, वो अपना घर बना रहे। मैं बताना भूल गया, उन्होंने एक वीडियो भेजी थी मुझे, उनकी बेटी ने, पर उसमें गाना दूसरा चल रहा था दुनियावी। भाई ज्ञान तो कीपैड वाला फ़ोन लगाते ना, उन्होंने मुझे फिर उनकी बेटी ने फोटो वीडियो भेजा, शायद ज्ञान भाई ने बोला होगा कि अभी ये बता देना, भेज देना, पर उसमें गाना कौन सा चल रहा था, दूसरा। तो मैंने सोचा मैं चर्च में फॉरवर्ड करूँगा, अच्छा नहीं लगता। तो मुझे खुशी थी कि वो अपना घर बना रही है, लेंटर डल गया, सब कुछ हो गया, है ना। उन्होंने मुझे भेजा था, शायद आज भी वो बिज़ी है। चलो मैं उनको फ़ोन करूँगा, कहूँगा कि भाई घर तो बन गया, प्रभु के घर में भी आ जाओ। तो भाई ज्ञान का घर बन रहा है, तो शायद वो इस खुशी में नहीं आ रहे। हालेलुया। ओके, तो पैरालाइज की बीमारी इतनी खतरनाक बीमारी है। इवन कैंसर आज के समय में कितनी भयंकर बीमारी है ना। कम से कम कैंसर होने के बाद भी कई बार लोग 5-5, 6-6 साल जल्द जी जाते हैं, भले ही वो पेनफुल है, लेकिन पैरालाइज की बीमारी मैं कहता हूं किसी को ना दे। तो वो बंदा पैरालाइज्ड है, ना चल सकता, ना फिर सकता, ना बोल सकता, ना अपने आप खा सकता, ना बाथरूम जा सकता। इस व्यक्ति की जिंदगी एक तरीके से क्या है, डेड है। ये बैड न्यूज है, तो मरने के लिए इसकी जिंदगी अब ये क्या है, बैड न्यूज है कि इसको अब मरना है, इसके पास कोई होप नहीं है। पर एक अच्छी खबर भी है। क्या है अच्छी खबर? क्या है अच्छी खबर? ये है कि इसके 4 दोस्त हैं। क्या है? बाइबल में लिखा है, और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। ये 4 कौन थे? कौन थे ये लोग? आपको समझना है उस चीज को। ये 4 लोग वो लोग थे जो चाहते थे कि ये बंदा चंगा हो जाए।
ये व्यक्ति अपने बीमारी के बिस्तर से खड़ा हो जाए। कितनी एज में वो बीमार हुआ हमें नहीं पता। कई बीमारी आप देखोगे, एक तो 38 साल से अधरंग वाला व्यक्ति था, ये वो नहीं है, ये अलग है। 38 साल वाला नहीं है शायद ये। यीशु ने 5000 को भी खिलाया, 4000 को भी खिलाया खाना, है ना, तो वो अलग अलग है। तो यहाँ पर ये कितने साल से ये अधरंग में हमें नहीं पता, कितनी एज में ये गया। बच्चों को तो नॉर्मली नहीं होती है अधरंग की बीमारी, तो होता है ना ऐसा। मैंने आज तक किसी बच्चे को अधरंग की बीमारी नहीं देखी। हुई है कभी? हो सकता है बचपन से वो एक फिजिकली चैलेंज बच्चा हो सकता है, लेकिन अधरंग की बीमारी मोस्टली कब होती है? जब एक एज में आ जाते हैं। गलत तो नहीं बोल रहा? हालेलुया। शायद वो 20 साल, 30 साल, 40 साल की एज में हो, और ये बंदा ने जिंदगी गुजारी थी कुछ लोगों के साथ, दोस्त थे इसके, तो उन लोगों को इस पर दया थी। उनको पता लगा कि यीशु मसीह क्या है? चंगा करने वाला। यीशु मसीह क्या है? मुर्दों को जिंदा करने वाला। यीशु मसीह कौन है? वो दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला है। और पता लगा कि आज कहाँ आया है? आज तो हमारे शहर कफरनहूम में आया है। इन दोस्तों को जब पता लगा कि यीशु मसीह आया है, तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे। हम अपने दोस्त को प्रभु यीशु के पास लेके जाएंगे। वो बीमार अभी कुछ नहीं कर सकता, अपना इवन व्यक्त भी नहीं कर सकता कि भाई मुझे यीशु के पास ही ले जाओ। शायद वो अंदर समझ रहा हो। एक व्यक्ति जो पैरालाइज्ड है वो अंदर हो सकता है, हमें नहीं पता। ऐसा मैंने सुना है कि जो इवन कोमा में होते हैं वो लोग समझते हैं, सुनते हैं, इवन आंसू भी निकलते हैं, पर वो उनकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही। तो वो यीशु के बारे में सुनता भी होगा शायद, लेकिन बोल ही नहीं पा रहा कुछ। पर उनके दोस्तों ने क्या किया? उन्होंने निर्णय लिया कि हम नहीं चाहते कि बीमार रहे। उन्होंने निर्णय लिया कि हम यीशु के पास लेके जाएंगे। और ये कोई छोटा टास्क नहीं है, समझना आप। क्या ये छोटी बात नहीं है? और ये भी नहीं लिखा कफरनहूम में से वो आए हैं। मुझे नहीं पता, हो सकता वो कितनी दूर से आए होंगे लेके। आज के समय में तो एम्बुलेंस पे, है ना, बिठाया ले गए। पुराने समय में ऐसा एक नॉर्मल व्यक्ति को इवन चर्च में लेके आ जाओ, बड़ी बात है, तो बीमार को लेके आ रहे हैं। और एक व्यक्ति को उठाना इतना आसान है। आजकल इतनी सारी सुविधाएं आ गई है उठाने के लिए, इवन बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। लेकिन ये लोग कैसे मशक्कतें कर करके उस 4 लोग उस बंदे को लेके आए। और जब आए, पहले तो बड़ी मुश्किल करी, मशक्कत करी उस बंदे को उठाने में, रखने में। लेके आए, कैसे लाए? घोड़े पे लाए, गधे पे लाए, किस पे लाए हमें नहीं पता, वो लेके आए। और जब लाए तो दूसरी समस्या है। कौन सी? भीड़ है। लोग अंदर नहीं आने दे रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी वहां पे खड़े हैं यीशु के पास। किस लिए? ऑलरेडी चंगा होना चाहते हैं। कुछ चंगा होना चाहते हैं, कुछ शायद यीशु को सुनना ही चाहते हैं। कभी भीड़ में देखा है, जब आप भीड़ में जा रहे हो, सब लोगों को चिंता नहीं कि यार वो चंगा, ओ हमें नहीं पता भाई, तो हमें पे खड़े होने दे। आपको सीट मिल गई, बहुत बड़ी बात है भाई, हालेलुया, मुझे तो सीट मिल गई भाई। तो वहां पे लोग खड़े हैं और जाने नहीं दे रहे। तो उन लोगों ने क्या किया? वापसी चले गए। वो उन्होंने हार नहीं मानी। हालेलुया। और बहुत बार इवन जब आप प्रभु में खुद बढ़ते हो, या किसी व्यक्ति को लेके आते हो, या आप खुद प्रभु के पास आते हो, हमेशा आपकी लाइफ में आप देखोगे लोग रुकावट बनेंगे यीशु से मिलने के लिए। क्या करेंगे? अगर आप शराब पीते हो, आप जुआ खेलते हो, आप गंदे गंदे काम करते हो, व्यभिचार में हो, कोई बात नहीं है। सर लड़ाई करते हो, सर फोड़ देते हो, कोई बात नहीं, बढ़िया बंदा है। पर जैसे ही जिस दिन आपने कहा कि मैं यीशु के पीछे चलने लगा,
सारा समाज दुश्मन, पड़ोसी दुश्मन, रिश्तेदार दुश्मन। जैसे तो आपने पता नहीं यीशु को मान के कितना बड़ा पाप कर दिया। लोग हमेशा आपकी रुकावट बनेंगे। जक्कई की कहानी में भी लिखा कि जक्कई जब यीशु को देखना चाहता था तो लोग क्या कर रहे थे, लोगों के कारण वो देख नहीं पा रहा था। आज भी कितने लोग चर्च में संडे में नहीं आ पाते, किस वजह से? लोगों के कारण। कई बार किसी का पति रोक लेता है, कभी किसी का बेटा रोक लेता है, कई बार किसी का काम रोक लेता है। लोग हैं वहां पर ना, आज नहीं जाना संडे में भाई। और कई जगहों पे नर्सें बहन खासतौर पे बताती है, जब संडे होता है उनको पता होता है नर्स बहन चर्च में है जाती, उसी दिन जानबूझ करके ड्यूटी लगाएंगे उसकी कि आज नहीं जाना संडे। कई बहनों का ड्यूटी शिफ्टिंग में होती है। हम गए थे तो बहनें चार थी, चारों के चार नर्सिंग उसमें थे वहाँ पे। जब मैं गया, पास्टर, उसकी वाइफ भी नर्स, उसकी दोनों बहनें नर्स, उसकी भाभी नर्स। ओके, लोग रुकावट लाएंगे आपके लिए। तो आपके हाथ में है, जब आपको लोग रोकते हैं, क्या आप रुक जाओगे, छोड़ दोगे, कि प्रभु के पास जाने से रोक रहे? आपके रिश्तेदार कोई भी क्यों ना हो, आपकी जॉब के लोग कोई क्यों ना हो, कोई भी हो सकता वो इंसान। यहां पे ये लोग है अभी। हालेलुया। ये लोग रुके नहीं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने आइडिया बनाया। और जब आप प्रभु से सच में मिलना चाहते हो ना, प्रभु आपको आइडिया दे देगा ऐसे। जब प्रभु आपको कुछ ऊंचा उठाना चाहता, आपको कुछ आइडिया दे देगा ऐसा कि आप उस समस्या पे से जय पा जाओगे। हालेलुया। जक्कई भी लिखा है, लोगों को देखना चाहता था तो देख नहीं पा रहा, फिर कहाँ चढ़ गया? वो गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। अब मजे से देख रहा है। और यीशु गए उसके पास, यीशु ने कहा आज नीचे उतरा, तेरे घर में खाना खाना है। उसके अंदर चाहत थी। अगर यीशु से मिलने की चाहत आपकी है ना, तो यीशु मसीह आपको मिल जाएगा। अगर आप कितने ही भूखे क्यों ना हो। कल बोलते ना जी मुझे खाने का टाइम नहीं मिल रहा। मैं आपको बताऊं, आप कितने ही बिजी क्यों ना हो, कितने भी, फिर भी आपको कहीं ना कहीं कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी, कहीं ना कहीं चिप्स मिल जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोले कुलचे वाला मिल जाएगा। घर की रोटी नहीं भी मिली, आप खा लोगे। गलत तो नहीं बोल रहा? हालेलुया, हालेलुया। जब वो मिल सकती है तो आपकी जो अगर चाहत है ना, तो यीशु भी आपको मिल जाएंगे। आपको चर्च भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा जब आप ढूंढोगे। आपको बाइबल पढ़ने के लिए भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, उस बिजी शेड्यूल के अंदर भी। हालेलुया। तो जक्कई को परमेश्वर ने कहा, मैं जक्कई का भी जोड़ रहा हूं क्योंकि उसने जय पाई। और यहां पे भी इन लोगों ने सोचा क्या करे। अरे भाई यीशु के पास लेके जाना, इसको चंगा करवाना है। वापस नहीं लेके गए वो लोग। उन्होंने कहा हमने इतनी मेहनत की है, यीशु से तो मिलवाना है हमने। उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, छत पे चढ़ते हैं। उनमें से किसी ने आइडिया दिया होगा ना। इसीलिए देखो बाइबल में लिखा है कि सलाह से किए गए काम सफल होते हैं। क्या होते हैं? बड़े बड़े युद्ध भी इवन लिखा सलाह से जीते जाते हैं। जब आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हो, ठीक है, तो सलाह लेके करोगे। एक्सपर्ट्स लोग अगर मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दो लोगों से जिनके पास एक्सपीरियंस है, आपको सफलता मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो ये चार लोगों ने सलाह की आपस में कि क्या करा जाए। लोग तो घुसने नहीं दे रहे, तो शायद किसी ने कहा होगा, परमेश्वर ने मन में बात डाल दी होगी कि भाई चल ऊपर जा छत पे। और छत जो थी उस समय में ऐसी नहीं हुआ करती। देखो लेंटर, ये मत सोचना आज के समय में कि उन्होंने छत फाड़ दी। क्या लिखा है? उखाड़ दी। आप हिमाचल में आप जाओगे तो वहाँ की छतें आपको पता कैसे मिलेगी? स्लेटियाँ होती है पत्थर की, वो एक के ऊपर एक करके ऐसे लगाई जाती है। आजकल तो नई टेक्नोलॉजी ने आ गई है, टेक्नोलॉजीज, लेकिन जाओगे तो वहाँ पर ऐसी छतें हुआ करती थी जिनको आप निकाल सकते हो।
पत्थरों को। ये आज का घर नहीं है, ये 2000 साल पुराना घर है, लेंटर का घर नहीं है। उन्होंने वहाँ से वो उठाया और उन्होंने सारा आइडिया लगाया कि ओके, प्लान बनाया कि ओके यहाँ पे, उन्होंने बाहर से भीड़ में देखा होगा कहीं ना कहीं कैमरा है ना, रिकॉर्डिंग करके, ओके यहाँ पे तो लोग इधर बैठे, यहाँ पे है प्रभु यीशु मसीह, तो हम यहाँ से निकालेंगे उस बंदे को। उन्होंने रस्सी का भी इंतजाम किया होगा, उस बंदे को ऊपर चढ़ाने के लिए कैसे कैसे मशक्क़तें की होगी, और एनी हाउ वो लोग पहुँच गए। और ये लोग जब जा रहे हैं, क्या प्रभु यीशु को पता नहीं है? प्रभु को पता है। जक्कई तो बस सोच रहा था कि मैं यीशु को देखूं, यीशु मसीह उसके पास गए, यीशु मसीह, क्योंकि जो सोच रहा था वो यीशु मसीह जानते थे कि कौन कैसा है। तो यीशु मसीह अंदर भले ही बैठे, पर बाहर क्या चल रहा है? यीशु का सीसीटीवी कैमरा चालू है कि कौन किस दिल से आ रहा है। वो 4 लोग, जब उनका विश्वास है कि आज यीशु मसीह तो इसको चंगा कर ही देगा, उनका, ये देखो पैरालाइज बंदे का विश्वास नहीं है। किसका विश्वास नहीं है? किसका विश्वास है? 4 लोगों का। उन्होंने कहा आज प्रभु यीशु पक्का चंगा कर देगा, ये उनका विश्वास है। और गए वो उस विश्वास से। उन्होंने क्या किया? छत को उखाड़ा और चारों ने धीरे 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 वहां पे एग्जैक्ट उस जगह पर जहां यीशु मसीह बैठा है, वहां उसको छोड़ा। और शायद वो ऊपर बैठे होंगे, देख रहे होंगे, और अंदर से वो कह देंगे प्रभु प्लीज चंगा कर दो। क्या कह रहे होंगे? प्रभु प्लीज। देखा प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उनके विश्वास को देख करके, है ना, लिखा है ना 5वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उनका विश्वास देखकर तेरे पास ओके, हालेलुया। उनका विश्वास किसका? 4 लोगों का। उनका विश्वास देख के इस रोगी को चंगा किया। कहा तेरे पाप, तो कई बीमारियां किससे भी आती हैं? पाप की वजह से भी आती है। हालेलुया। तो पाप से बच के रहे। और प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु ने उनको देखा, उनके विश्वास को देखा, और प्रभु ने उस रोगी को चंगा कर दिया। आप आगे पढ़ोगे इससे आगे, तो प्रभु ने कहा, इवन जब प्रभु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, तो वहां पे फरीसी सदूकी भी थे कुछ जो यीशु को पकड़वाने के लिए। उन्होंने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, तो वो कहने लगे अरे ये कौन होता है पाप क्षमा करने वाला? पाप तो कौन कर सकता है? पाप का अधिकार किसके पास है क्षमा करने का? परमेश्वर के पास है, इंसानों के पापों को क्षमा। तो वो फरीसी कहने लगे ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं ये लोग, ये बोल के। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनकी मन की बातों को जान के बोला, क्या बात आसान है? क्या ये बात कहना कि या तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कि चल और उठ फिर खड़ा हो? हालेलुया। क्या ये बात कहना आसान है किसी को कि जा तेरा कल 10 सालों के अंदर वीजा लग जाएगा, तू जा बाहर चला जाएगा? ये कहना आसान है? या किसी को कहना ले पकड़ भाई तेरा वीजा ठप लग गया है, और ये पकड़ वीजा और टिकट, तो भाग जा? उसने कहा ये आसान है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? हालेलुया। यीशु ने कहा तुम्हें लग रहा है कि मैंने ये कहा कि पाप करना क्षमा है, तो मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। मैंने जब ये बोला पाप करने की क्षमा है, तो इस रोगी को चंगा करूंगा, और चंगा करने की पावर केवल परमेश्वर के पास है। यीशु ने उसको कहा आगे चल उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। रोगी चंगा हो गया। हालेलुया। ओके, तो यहां पे रोगी चंगा हो गया, लेकिन किसकी वजह से हुआ? वो 4 दोस्तों के विश्वास की वजह से। मत्ती के बारे में आप देखो कि मत्ती प्रभु यीशु का चेला था, चुंगी लेने वाला, है ना। जब वो बच गया
यीशु ने कहा मेरे पीछे आ जा, वो आ गया। तो मत्ती उस समय में उस समाज का एक बुरा व्यक्ति था, क्योंकि वो चुंगी लिया करता था। पापी लोग, उनको पापी समझा जाता था। हालेलुया। वो तिरस्कृत लोग थे। तो यीशु मसीह उनके घरों में जाकर के खाना खाते थे। लोग बोलते थे पापियों के साथ खाना खाता है। तो यीशु ने कहा कि डॉक्टर की ज़रूरत भले चंगों को नहीं है, पर बीमारों को है। अगर तुम सोचते हो कि तुम धर्मी हो तो मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं इन पापियों के लिए ही आया हूँ। तो प्रभु उनके साथ खाना खाते थे। तो मत्ती हो गया और कई और ऐसे चेले जिनके घरों के अंदर प्रभु यीशु गए, तो उन लोगों ने पता क्या किया। यीशु मसीह के आप सोचते खाना खाने जाता था, भूखा था प्रभु यीशु? हाँ जी। यीशु मसीह का मकसद केवल एक होता था कि लोग बचाए जाए। तो चिल लोग क्या करते थे? अपने घर में लोगों को इनवाइट करते थे, आ जाओ। हालेलुया। हमारे घर में जन्मदिन है आज, हमारे घर में आज शादी की सालगिरह है, हमारे घर में आज एक फंक्शन है, आप आ जाओ। मसीह लोगों को कोई भी फंक्शन हो, आपके घर के अंदर एक माहौल ऐसा होना चाहिए कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना है। कोशिश तो करो, बुलाओ तो सही। हालेलुया, हालेलुया। कल भी परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, इवन भाई राकेश की जब मेमोरियल सर्विस थी कल, वहाँ पे भी नए लोग थे। इवन जिस दिन उनकी बरियल सर्विस थी उस दिन भी कई नन्हे जाति लोग थे। मैंने वहाँ पे भी सुसमाचार सुनाया उनको कि यीशु पर विश्वास करोगे तो मृत्यु से बच जाओगे। लोग आए वहाँ पर। हमारा काम क्या है? ये तो वो समय था जिसमें लोग आते हैं, लेकिन आपने सोचना कि आपके पास कैसे लोग आए। इन लोगों का ये एफर्ट था, वो चंगा हो गया। अगर सोचो वो लोग एफर्ट ना करते तो व्यक्ति शायद और कितने साल बीमारी रहता और मर भी जाता तरंग में, और बाइबल में कहानी ना जुड़ती। लेकिन इन 4 लोगों का प्रयास था। हालेलुया। अगर आपको लगता कि आप अकेले नहीं कर सकते कोई काम, आप लोगों को 2-4 लोगों को जुड़ करके बुलाओ, करो काम, टीम वर्क करो। कलीसिया को बनाने का काम, ध्यान से सुनना, केवल ये एक कोई ऐसी गेम नहीं है कि अकेला एक बंदा ही खेलेगा। ये फुटबॉल की टीम के समान है। अगर आपने फुटबॉल का मैच देखा है, फुटबॉल का मैच, फुटबॉल तो जानते हो, मैच देखना कभी, चलो उसमें जब खेल रहे हो तो सारे दौड़ते, सारे मेहनत करते हैं। लूडो के जैसे नहीं बैठे हुए डाल रहे हैं, ले भाई पोबारा, सबको दौड़ना पड़ता उसमें। हालेलुया। जब तक सब मेहनत नहीं करेंगे, फुटबॉल का मैच जीता, भागना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है हर एक को। कलीसिया को जीतने के लिए भी, कलीसिया को बनाने के लिए भी एक उनके अंदर एक जरूर उनका हेड होता है, एक रेफरी होता है, उनका क्या बोलते हैं उसको, कोच होता है, और एक उनका कैप्टन होता है, और पूरी टीम काम करती है। अगर आप चाहते हो, कितने लोग चाहते कलीसिया बढ़े? चाहते? पक्का? ये 4 लोग चाहते थे वो चंगा हो जाए, तो उन्होंने क्या किया? एफर्ट डाले चंगा करने के लिए। अगर आप चाहते हो ना, तो ऐसे तो नहीं होगा। केवल चाहने से हर चीज नहीं होगी। चाहना एक पहला स्टेप है। लिखा हुआ है वो चाहता था, कौन? जक्कई, यीशु को देखना चाहता था। ये उसकी पहली स्टेप थी, अंदर से डिजायर। पहला स्टेप परमेश्वर देखता है, डिजायर। दूसरा स्टेप है उस पर काम करना, आपको एफर्ट डालना है। अगर आप सोचो मैं चंगा चर्च जाना चाहता हूँ, चर्च जाना चाहता हूँ, चाहने से नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेप लेना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा।
स्कूटी स्टार्ट करनी पड़ेगी, गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी, पैदल भी आना पड़ेगा गाड़ी अगर नहीं चल रही। हालेलुया। कि कोई साधन नहीं है कि को बस स्टैंड आना पड़ेगा, वहां से थोड़ा पैदल आना पड़ेगा। चाहने से नहीं होता हर चीज, उस पे एफर्ट करने से होता है। अगर परमेश्वर भी केवल ये चाहता कि दुनिया बच जाए, यीशु ना आते फिर हम पाप में ही रहते अभी भी। परमेश्वर ने चाहा और अपना बेटा भेज दिया, एक्शन लिया उस पर। हालेलुया। कलीसिया के लोगों मैं चाहता हूं कि आप लोग भी चाहते हैं कि कलीसिया बढ़े तो स्टेप ले, आप छोटे छोटे स्टेप ले। अब एक दिन हमारी ऑनलाइन मीटिंग थी, नाइट प्रेयर थी, वो पास्टर ने अच्छा बोला, उन्होंने कहा हम अभी छोटे छोटे स्टेप लेंगे। जैसे छोटा बच्चा होता है क्रॉलिंग करता है, क्रॉलिंग के बाद छोटे छोटे है ना चलना स्टेप करता है और फिर जंप लगाता है। अभी हम क्रॉलिंग वाली स्टेज पे लगा लो, ये छोटे छोटे कदम रख। मेरे कदमों में और जोशी के कदम में कितना फर्क होगा? मैं अगर इतना कदम रखूंगा, दो जितने, वो शायद एक ही कदम रखेगी इतने, तो हम शायद बड़ी मिनिस्ट्री जितने जंप नहीं लगा पाएंगे। लेकिन छोटे छोटे कदम आपको बड़ी बड़ी जंप के पास लेके जाएगी, कीबोर्ड बजाने के लिए। क्योंकि आराधना में मुझे पता छुटकारे के लिए इसका इंपॉर्टेंस है अभी, है ना। बीज को हम ऐसे ही नहीं बो सकते, उसके लिए आराधना। तो मैंने सोचा, लेकिन प्रभु सही सलामत लेके गया और सही सलामत और बड़ा काम किया प्रभु ने। हालेलुया। तो जब आप स्टेप लेते हो ना, प्रभु आपको दिखाएगा। और आपको बताओ, कलीसिया में सबसे ज्यादा ब्लेस कौन लोग होते हैं पता आपको? मैंने आज तक जब भी कलीसियाओं में देखा है, चर्चेज में देखा, सबसे ज्यादा ब्लेस्ड व्यक्ति अगर कोई देखा मैंने, तो उन लोगों को देखा जो लोग सेवा कर रहे होते हैं। हालेलुया। पास्टरों को देखा मैंने, जीरो से उठते हुए परमेश्वर ने कहां कहां पहुंचा दिया। जब आप सेवा करते हो, प्रभु आपको नीचे नहीं रहने देगा, वो उठाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के कार्य के लिए आप कोशिश करो थोड़ा। अभी हमारी कलीसिया की शुरुआत है और एक समय आता, देखो एक समय में ट्रेन धीरे धीरे चलती है ना। लेकिन जब वो स्पीड पकड़ लेती है, आई हुई आगे सारी चीज़ों को क्या करती चलती है, तो जितनी मर्जी बड़ी आगे कोई चीज़ आ जाए। तो अभी हमारी एक छोटी सी स्पीड है, जब गाड़ी तेज हो जाएगी ना, फिर मैं कह रहा हूं लोग अपने आप आएंगे। हालेलुया। शुरू शुरू में बच्चे को पकड़ना पड़ता, चलो बेटा, लेकिन जब चल जाता है फिर रुकने का नाम नहीं लेता, फिर इधर भी कूदना उधर भी कूदना, फिर आप रोकोगे, भाई रुक जाए यार, बैठ जा भाई, जो इसी को कहते हैं बैठ जा थोड़ी देर। जब चर्च भागने लगेगा, दौड़ने लगेगा, कूदने लगेगा, मैं आपको कह रहा हूं, फिर आप परमेश्वर की महिमा को एंजॉय करोगे। तब भी काम होगा, पर तब आसान हो जाएगा बहुत सारी चीजें। हालेलुया। पर अभी हमारी मिनिस्ट्री उस लेवल पे नहीं है, और लेकिन परमेश्वर चाहता है हमें वहाँ पे पहुँचाना, पर वो वैसे नहीं होगी। चेलों ने यीशु के लिए घरों को खोला और अपने पैसों को इवन इन्वेस्ट किया, बोया। पास्टर के लिए चिंता ना करो खिलाने के लिए। आज भी मुझे किसी ने बुलाया, पास्टर जी आपने आना है, जिद करने लगी। शायद मुझे पता लगा अगले हफ्ते की गवाही है, कुछ गिफ्ट मिला है चर्च को, एक आज बुलाया है। मैं इच्छा नहीं थी, मैंने, क्योंकि कल का भी थका हुआ हूँ मैं। आज सुबह भी उठने की इच्छा नहीं थी, गाड़ी चलाई, सुबह यहाँ से जाना दिल्ली गाड़ी लेके, फिर वापस लेके आना, और फिर वहाँ पे भी आराधना में मैं ही लीड कर रहा था, खड़े रहना खड़े रहना खड़े रहना। हालेलुया। और उससे पहले नाइट प्रेयर थी, उसकी थकावट। हालेलुया। तो आज उसने बोला, बेटी ने, बेंत ने, लेकिन मुझे पता लग गया कुछ गिफ्ट है। उसको नहीं पता कि शायद मुझे पता लग गया। उसने कहा पास्टर जी आपने आना है, जरूर आना। मैंने कहा बेटा मैं मंडे को आ जाऊंगा। शायद आपने कल फ़ोन किया था दलवीर, मैं उस समय में मेमोरियल सर्विस थी वहाँ पे, तो मैं उठा नहीं पाया। पर मुझे बाद में पता लगा कि ऐसे ऐसे करके कुछ है।
तो मैंने कहा कि मंडे को देख लेते। कहते नहीं पास तुसी कल ही आना है, बुरा नहीं कहना कि तुसी मना नहीं करना है कि गल हैगी है। मैं तो पहले ही वचन ले लिया उसने कि पास तुसी मना नहीं करना जो मैं कहूँगी। मैं क्या भी दस तो सही क्या, कहती नहीं नहीं पहले तुसी हाँ करो। मैं कहा दस तो सही भी, कहती तुसी अज आना है मतलब संडे को कल। तो फिर मैंने कहा चलो भाई कल आऊँगा, अभी तो शाम को आऊँगा। मेरी इच्छा नहीं है आज जाने की कहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ अब थोड़ा सा आराम करूँ चर्च के बाद, पर शाम को फिर जाना है। तो कुछ गिफ्ट हैं उनके पास जो चर्च को अगले हफ्ते की गवाही इस हफ्ते बन रही है। हालेलुया। अभी नहीं बोलूँगा नहीं तो वो उजागर हो जाएगा क्या गिफ्ट है ना। हालेलुया। तो पास्टर को आप इसलिए मत बुलाओ कि भी पास्टर को खाना खिलाना है। वो प्रचार भी मैंने कभी किया कि भी एलिया को खाना खिलाया सारपत की विधवा ने और उसको ब्लेसिंग मिली, है ना। अब वो समय चला गया है, अभी पास्टर को खाने खिलाने के लिए नहीं, समय के हिसाब से हमें चेंज होना। पास्टर का तो वैसे भी पेट बढ़ा हुआ है, अब तो पास्टर को घटाना है। हालेलुया। ब्लेसिंग परमेश्वर ने आपको वैसे ही देनी है। आपने अपने घरों में नए लोगों को बुलाना है और ये ऐसे ही नहीं होगा, आपको एफर्ट करना पड़ेगा, किसी को फोन करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंसिस्ट भी करना पड़ेगा। नहीं भी आपने आना है, आइडिया परमेश्वर देगा आपको कैसे बुलाना है। कोई जन्मदिन शायद आ जाएगा, कोई एनिवर्सरी आ जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा आप बनाओ। इन लोगों के पास आइडिया आया, चलो ऊपर, आपको भी कुछ आइडिया प्रभु दे देगा, जाओ ऐसा करो। अभी हमें प्रभु ने कहा जाओ वहां पर, प्रभु ने कहा मेरे मन में बार बार पता क्या कहता, मैं डेमो दूंगा तुझे, प्रभु ने कहा। हालेलुया। क्योंकि 21 की बड़ी सभा पहली बार हो रही है अभी यहां। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने कहा मैं तुझे डेमो दूंगा वहां। 21 को भी प्रभु काम करेगा। लेकिन अगर हम यही लोग हैं, मैं आपको बता दूं ध्यान से सुनना, 21 को भी अगर आप ही लोग वहां बैठे होंगे तो फिर क्या होगा? फिर सब में से दुष्ट आत्मा मैं निकाल लूंगा आप लोगों में से। आप लोग तो छुटकारा पा चुके हो ना। शायद हो सकता है किसी में एक आधे में होगा, उसके जीवन में काम करेगा छुटकारा। चर्च के लोगों को भी हर संडे नहीं, टाइम टू टाइम अपने लिए प्रार्थना करवानी है। मैं आपको बता रहा हूँ दुष्ट आत्मा जकड़ती है, बंधन जकड़ते हैं। मैं अभी भी प्रार्थना करूँगा, एक अद्धा बंदा यहाँ पे जरूर छुटकारा पाएगा, लेकिन आज नहीं करेंगे हम। हालेलुया। समय समय पे करेंगे। हालेलुया। आज प्रभु ने अगुवाई नहीं की। जब वो कहता और जब हम करते तब उसका ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो 21 के लिए देखो भीड़ बहुत आ जाएगी। मेरे को एक पास्टर ने बोला, पास्टर जी जो टेंट कर रहे हैं आप बताओ बस बुलवा लूँ वहाँ से नूरपुर बेदी से फलानी जगह। मैंने कहा नहीं, हमें उन चर्चेस को नहीं इकट्ठा करना लोगों को। अगर मैंने 500 लोग मैं इकट्ठा कर सकता हूँ आज, पैसा लगेगा बस। क्या लगेगा? 2 तरीके से लोग आते हैं, मैन पावर से और मनी पावर से। हाँ जी, हाँ आ जाएंगे लोग, पर मैं क्या चाहता हूँ नए लोग आए उसमें। तो मैंने उनको बोला नहीं सॉरी, कलीसिया के, क्योंकि मैं अगर आज पास्टरों को 10 को बोल दूंगा कि भी आप ले आओ, 5-5, 10-10 भी ले आए तब भी हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता किसी पास्टर को बुलाऊं, केवल उन पास्टर्स को जो हमारे साथ है। राजकुमार पास्टर और पास्टर बहादुर तो हमारे साथ सेवा करते हैं, उनको तो मैं बुलाऊंगा, ठीक है। उनके कुछ लोग आएंगे, पर मेरी दिली तमन्ना, क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ पंडाल भी खाली ना रहे, क्योंकि मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं 100% चर्च के लोगों पे अभी ट्रस्ट नहीं कर सकता कि आप चर्च का पंडाल पूरा भर दोगे। भर सकते हो इतना? क्या मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ कि 200 लोग आ जाएंगे, केवल चर्च के आप लोग ले आओगे? कौन कह रहा है? ओके, हालेलुया। बस हम लास्ट प्रार्थना करने लगे। तो वो लोग तो आएंगे, पास्टर बहादुर और पास्टर राजकुमार के कितने लोग आएंगे हमें नहीं पता, कुछ लोग आते हैं वो, लेकिन
मैंने बहुत बार देखा है चर्च के दूसरे लोग आ जाते हैं लेकिन हमारे चर्च के खुद के लोग नहीं आते, ना किसी को लेके आते, पर सोचते जरूर है काम हो जाए 1500 लोग आ जाए। ऐसे ही नहीं होने वाला। आप अपने साथ लेके आओ लोगों को, अपने यार दोस्त को, किसी को तो लेके आओ। सैम, मैंने पहले भी बोला था इसको पलटना बंद कर अभी। अपने साथ कुछ को लेके आओ, प्रयास करो। अभी हम पर्चे छपवा रहे हैं, हम पूरे शहर में हम होर्डिंग लगवाएंगे, ठीक है। पिछली बार हमने किया था, कुछ लोग आए थे ना, कुछ लोग फ़ोन से आए थे और एक फैमिली तो कह रही हमने आपका वो देखा था, बैनर देखा था। एक भी आगे बड़ी बात है, वो फैमिली चाहे बाद में नहीं आई लेकिन उसका इम्पैक्ट जरूर रहा। तो हम पर्चे छपवाएंगे, आप भी लोगों को दो, बुलाओ। और हाँ, मैं एक बात और कहूँगा अब इसको ख़त्म करने से पहले, जैसे जिन जिन की गवाहियाँ हुई, जैसे अंकल आपने बताया था कि भी उनके बच्चे हुए थे, बेबीज़ हुई थी, वो आ सकते उस दिन? अगर आ सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे। उनको बोलना है कि भी आप रिकॉर्डिंग करके आप, मैं आपसे बाद में बात करूँगा आराम से, ठीक है। उनकी गवाहियाँ, और जैसे कि कईयों की लाइफ में चंगाइयाँ मिली, उस दिन हमने चंगाइयाँ और जो काम हुए गवाहियाँ वो दिखानी है टीवी पे। ये टीवी वहाँ लगेगा बड़े वाला जो वहाँ चर्च में रखा है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो सच में तो 4 लोगों की तरह काम करें आप। अगर आपको लगता है कि आप इकट्ठे नहीं कर पा रहे, आप किसी को बुलाने में आपको हिचकिचाहट हो, 1-2 लोगों के साथ मिलके करो। अगर आपको लग रहा है सुसमाचार में अकेला नहीं जा सकता, 2 लोगों मिलके चले जाओ, करो, टीम में काम होएगा। हालेलुया। और आपको देखना, सबसे पहले जब आप काम करोगे ना, चाहे आपको शायद पहली बार में कोई बंदा नहीं रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन आपके अंदर सबसे पहली खुशी मिलेगी, मैंने कुछ किया है प्रभु के लिए। हालेलुया। पिछले दिनों में कहा था ना प्रभु ने कि साउथ में जाना, हमने निर्णय लिया, हम गए साउथ में। इधर कोई गए, कौन सा गाँव था वो सिस्टर जी? हैं? ओके, मंडा। मैं और सैम की मम्मा जाने वाले थे उस दिन, तो सिस्टर जी को पता लगा हम जा रहे, कह रहे मैं भी चल सकती सिस्टर जी? हमने कहा बिल्कुल चलो। तो मंडा गांव यहाँ है साइड में, इधर साउथ की तरफ। हमने कहा प्रभु यहाँ है, और हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला वहाँ पर। आने वाले दिनों में प्रभु काम करेगा। हम सुसमाचार के पर्चे बांट के आए, उनको बताया थोड़ा थोड़ा। 1-2 लोगों ने मना भी किया कि नहीं हमें नहीं लेना, भाई दुकानदार था। करेगा काम प्रभु। तो प्रभु ने अगर कहा 21 को चंगाई सभा है हमारी, काम करेगा तो करेगा परमेश्वर। हालेलुया। इवन जो अभी काम हुआ ना वहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उसको फेसबुक पे डाला, कितने लोगों की लाइफ इम्पैक्ट हुई है अभी वो। आपके नाम को परमेश्वर उजागर करेगा कि कुछ तो यहाँ होता है, और जिनको पता लगेगा वो आएंगे आपके पास। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि कलीसिया के काम में आ जाओ, आप इकट्ठे हो जाओ। संडे तो ठीक है आपने आना है, लेकिन कलीसिया कैसे बढ़ानी है, लोगों को कैसे लाना है, बढ़ाओ काम आप। हालेलुया। आइए हम सभी खड़े हो जाएंगे।